किसी ने भी अगर आपके ऊपर, आपके परिवार में या घर में किसी के ऊपर जादू कराया होगा या कोशिश करी होगी कराने की, तो ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझ लो, उसकी क्या क्या अलामतें होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, प्रैक्टिकली समझ लो। पूरे यूट्यूब पर पहली बार बता रहा हूँ इतना प्रैक्टिकली। और ये खुद जिन्नातों का बादशाह बहमोश जिसका नाम है, उसने खुद सारी चीज़ों को तहरीर फरमाया है, वो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। सारा कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक एक बात अगर आपने समझ ली तो आप आसानी के साथ पहचान लेंगे कि जादू हुआ है या खाली ढोंग कर रहा है वो इंसान, या खाली ऐसे ही बनावटी चीज़ें हैं, या वास्तव में जादू उसके ऊपर हो गया है। तो ये 29 अलग अलग चीज़ें हैं, 1 से लेकर के 29 तक समझाऊंगा। ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, ये वीडियो आपके काम ज़रूर आएगी। तो आइए समझते हैं सारी चीज़ों को। तो समझते हैं कि जादू के असरात, जादू की क्या क्या अलामतें होती हैं, प्रैक्टिकली समझिएगा। बहुत सारी आपने फ़र्जी चीज़ें आपने देखी होंगी इधर उधर, लेकिन आज आप प्रैक्टिकली समझिएगा इसको। ये नक्शे आज़म से बता रहा हूँ आपको। अल्लामा तहरीर फरमाते हैं कि गैर आबाद काम करने पर कुछ दिन सेवा करने के बाद जिन्नात के बादशाह बहमोश, एक जिन्नात का बादशाह जिसका के नाम बहमोश है, उससे मेरी मुलाकात हुई। अल्लामा ये तहरीर फरमा रहे हैं, मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कई मसाइल पर बातचीत हुई। बादशाह बहमोश से मैंने जादू की अलामतों के बारे में मालूम किया, तो उन्होंने मुझसे मुझसे खुदा व हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम ली कि इन बातों में कभी झूठ से काम ना लूँगा। मुझसे कहा कि जादू की मिसाल ऐसी है जैसे कि किसी आदमी को हुजरे में बंद करके उसके आगे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। समझ रहे हैं? किसी इंसान को किस तरीके से रोक देते हैं, जैसे किसी कमरे में उसको बंद कर दिया जाता है, सारी चीज़ें उसको दुनिया से काट दिया जाता है। ऐसी हालात में जब तक उस हुजरे का ताला ना खोला जाए तब तक बाहर नहीं निकल सकता। और जब किसी इंसान के हाथ पाँव में कांटा चुभ जाता है तो उसे तकलीफ़ महसूस होती है। ये तकलीफ़ उस समय तक दूर नहीं हो सकती जब तक कांटे को ना निकाल दिया जाए। बादशाह बहमोश ने खुद बताया कि जादू के असर रोगी के ऊपर अलग अलग तरीके से निम्न अलामतों से उसकी पहचान की जा सकती है। तो क्या क्या बताता है बादशाह बहमोश, जो जिन्नातों का बादशाह है, वो खुद बता रहा है कि जादू की क्या क्या अलामतें हो सकती हैं। तो नंबर 1 वो खुद बता रहा है कि जादू की एक किस्म ये है कि पति पत्नी प्यार से रहते हों या कायद मर्द अपनी पत्नी से नाराज़ हो जाए, इस मकसद के लिए जादू अमल मर्द पर किया जाता है। समझ रहे हैं? अगर दो लोग बहुत मोहब्बत से रह रहे हैं तो उनकी मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए भी लोग जादू वगैरह, जलने वाले हासिदीन जो होते हैं वो कराते हैं इस तरीके की हरकतें। ऐसा अगर आपके घर में, तो ये भी एक अलामत है। दूसरी चीज़ समझिएगा, औरत अपने पति को नफ़रत की निगाह से देखने लगती है, जादू से पहले अपने पति पर आशिक होती है। इस सूरत में जादू औरत के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं? इसकी दूसरी किस्म यह है, औरत अपने पति को सूअर कुत्ते से अधिक तुच्छ व ख़राब समझने और उसकी नज़र जिस समय भी पति पर पड़ती है तो उसे कुत्ता या सूअर ही नज़र आने लगता है। समझ रहे? ये भी एक अलामत है इसकी। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है, औरत की ब्याह शादी से जादू के द्वारा रोक दिया जाता है। लोग उसके पास निकाह का पैगाम लेकर जाते हैं मगर इनकार सुनकर निराश की अवस्था में वापस हो जाते हैं। समझ रहे हैं? उसके रिश्ते भी आते हैं लेकिन वो रिश्तों को सबको मना मना करते चले जाते हैं, ठुकराते चले जाते हैं। चौथी चीज़ को बताया गया है यहाँ, कुंवारी लड़कियों को प्याम आना बंद हो जाना या बंद हो जाते हैं, कहीं से रिश्ता नहीं आता, रिश्ते घर में आने ही बंद हो जाते हैं अगर कोई जादू करा देता है इस तरीके की हरकतें। पांचवी चीज़ ये बताई गई है, मर्द अपने घर वालों व पत्नी से नफरत करने लगता है। अगर किसी मर्द पर घर के किसी सदस्य के ऊपर करा देते हैं कोई लोग इस तरीके के जालिम, तो फिर क्या होता है, वो अपने घर वालों से भी और अपने बीवी बच्चों परिवार हर शख्स से वो नफरत करने लगता है। यहीं पर छठी चीज़ की तरफ जो इशारा किया गया है, वो इशारा ये है कि एक प्रकार का जादू बकरियों के लिए किया जाता है, बकरियों के बच्चे मरने लगते हैं। बहमोश ने कहा कि जादू का अमल रास्ते में डाल दिया जाता है, तो जिस बकरी की अलखन में वह आ जाता है तो उसका बच्चे, मतलब यह है कि कुछ लोग करा करके ऐसे डाल देते हैं कि जानवर, आपके जानवरों के लिए भी करा देते हैं कि जानवर अगर उसको उघालेगा, उसके ऊपर से गुजरेगा तो उसके जितने भी बच्चे होते हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। सातवीं इसकी तरफ अलामत बताता है बहमोश के एक प्रकार का जादू 4 पाँव वालों के लिए ख़ास है। एक प्रकार का जादू 4 पाँव वालों के लिए ख़ास है। इस अमल से उनके जोड़ों में एक ख़ास प्रकार की तकलीफ़ होती है। ये कुछ बहमोश अपनी भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा है जो कि आम इंसान को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आठवीं चीज़ को अगर हम समझें, एक प्रकार का जादू बकरी या दूध देने वाले जानवरों के लिए किया जाता है। ये अमल सीधे उनके गर्भाशय पर प्रभाव डालता है। बच्चा
अध कचरा गिर जाता है, यानी बच्चे उसके ठीक तरीके से पैदा फिर नहीं होते हैं कि ये बकरियों पर, जानवरों पर कर दिया जाता है किसी भी इंसान की। नमा ये यहाँ पर इशारा है कि एक प्रकार का जादू गाय के लिए किया जाता है, वे किसी को अपने थनों पर हाथ नहीं लगाने देती। बहमोश का बयान है कि ये अमल गधे, घोड़े और खच्चर पर नहीं चलता। ठीक, गधे और घोड़े और खच्चर पर नहीं चलता, बस दूध देने वाले जानवरों पर यहाँ पर ये चल जाता है। एक अमल इंसान की संतान को मारने के लिए किया जाता है। जादू करने के लिए औलाद मर जाती है, जादू करने के बाद औलाद मर जाती है, यानी कि जिसके बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे ख़त्म होते चले जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हासिदीन होते हैं वो जादू कराते हैं, तो ये भी एक जादू की अलामत है। 11वीं चीज़ आप बताते हैं कि जादू की एक किस्म इंसान के दूध पीते बच्चों और छोटे बच्चों के लिए इस अमल के मुअल्लिक शैतान मुअल्लिक मुवक्किल, फिर से समझते हैं इसको, जादू की एक किस्म इंसान के दूध पीते बच्चों और छोटे बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के ऊपर लोग जादू वगैरह करा देते, इस अमल से मुवक्किल बच्चों को कुलजुम दरिया का पानी पिला देते हैं, वो पीते ही बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं, सही सलामत बच्चे, और फिर वो मर जाते हैं। इस तरीके से हो रहा है परिवार में, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी जालिम की साजिश और जो जादू की ये भी निशानी है। 12वीं तरफ इशारा किया गया है कि बुरूज सुम्बुला से मंगल या जुमे के दिन औरत का पुतला रास्ते में डाल दिया जाता है। ये पुतला जिस औरत के उगालने में आता है उसका पेट में लड़कियां ही पैदा होती हैं, लड़का पैदा नहीं होता। बादशाह बहमोश ने बताया कि ये अमल मुवक्किल मगरिब अक्सा की एक बूटी के जो दरिया के किनारे पैदा होती है उसे औरत को खिला देते हैं। इस बूटी से कि ये तासीर है कि नर औलाद की पैदाइश बंद हो जाती है, यानी घर में हमेशा हमेशा हर समय लड़कियों की ही पैदाइश होती रहती है, तो ये, और लड़कों की जो पैदाइश बंद हो जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा है। 13वीं तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मर्द को अपनी पत्नी की ओर से बांध दिया जाता है, वह अपनी पत्नी से संभोग करने की ताकत से महरूम हो जाता है, यानी उसको अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत और हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है तो ये भी जादू की एक बड़ी निशानी है। ये बादशाह जो है, जिन्नातों का बादशाह बहमोश, वो खुद बताता है इस चीज़ को। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। नई दुल्हन के लिए भी जादू किया जाता है। दुल्हन अपने पति से बुरे गुस्से में देखती है, उसे नज़र से देखती है, बात नहीं करती ढंग तमीज़ से, उसमें कहने की यही कोशिश की जा रही है कि नई दुल्हन के ऊपर भी लोग जादू कर देते हैं। 15वीं चीज़ यहाँ पर इशारा एक तरह का जादू औरतों के लिए है जो अपने पति के साथ मुशावरत को बुरा समझने लगती हैं। मर्द के जोड़ों में अचानक तकलीफ पैदा होती है। एक प्रकार का जादू ऐसा है कि औरत का पेट और सर में पानी पैदा हो जाता है, पेट में भी पानी हो जाता है और सर में भी पानी पैदा हो जाता है, यानी फिर वो मौत की कगार पे उतर जाते हैं। फिर वो जादू एक ऐसा जादू है जिससे औरत की शक्ल सूरत में परिवर्तन हो जाता है, यानी चेहरे की रौनक उड़ जाती है हर तरीके से, है ना, शैतानी चीज़ें ऐसा लगने लगता है कि बहुत बुरा मनहूस सी शक्ल हो जाती है। औरत के संतान की पैदाइश बंद हो जाती है और मासिक धर्म आता रहता है, हमल नहीं ठहरता, यानी कि जो बच्चों की पैदाइश है वो भी रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है घरों में, तो ये भी जादू की एक अलामत है। एक प्रकार का जादू ऐसा होता है कि जिससे संतान का माल व जानवर सब खत्म हो जाता है। फिर से समझते हैं, एक प्रकार का जादू है जिसके द्वारा इंसान का माल भी ख़त्म होता है, जानवर जो पालता है वो सब खत्म होते चले जाते हैं। और यहाँ पर अगली चीज़ को बताते हुए पति पत्नी में विभाजन, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से घर वालों में प्यार मोहब्बत नहीं रहती और दूसरों को बुरा और दुश्मनी, एक दूसरे को बुरा और दुश्मन समझने लगते हैं, घर वालों को ही दुश्मन समझने लगते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी जादू की अलामत है, घर में आपके ऐसा कोई कर रहा है कि घर वालों को ही दुश्मन समझने लग रहा है। मर्द या औरत किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं कि वो किसी का इलाज से भी ठीक नहीं हो पाती, यानी दवाएं अपना जो है वो असर काम करना बंद कर देती है, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर ये भी जादू की अलामत है, ऐसा हो रहा था से एक प्रकार का जादू है तो ऐसा होता है जिससे पति पत्नी लोगों की नज़रों में तुच्छ हो जाते हैं, यानी कि लोग इज्जत करना बंद कर देते हैं, उनको गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। मर्द अपने पद व दर्जे से पतन की ओर चला जाता है, यानी कि उसका कोई मकाम होता है, कोई ओहदा होता है, कोई अच्छा कारोबार होता है, धीरे धीरे सब ठप होता चला जाता है, बर्बादी की कगार पर चला जाता है। ये भी एक जादू की अलामत है। मर्द के पास कोई माल दौलत नहीं रहती, खाली हाथ हो जाता है, यानी सारा धन दौलत सब खत्म हो जाती है, बीमारियों में निकल जाती है, परेशानियों में हर तरीके से ख़त्म होती चली जाती है, हाथ में कुछ भी नहीं बचता। हालांकि इतना बेहतरीन कारोबार होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद भी हाथ में कुछ नहीं बचता है। फिर हम समझते हैं 27वीं और इशारा यहाँ पर यह है,
एक प्रकार का जादू ऐसा है कि औरतों के लिए ऐसा होता है कि वे किसी एक को यहाँ जमकर नहीं रहती हैं, तलाक लेती रहती हैं और फिर निकाह करती रहती हैं। यानी कि उसका दिमाग घुमाने के लिए जादू किया जाता है। एक जगह शादी फिर दूसरी जगह शादी, ऐसे ख़त्म घर परिवार को उजाड़ने के लिए भी जादू वगैरह लोग कर देते हैं। ये भी हरकतें होती हैं। 28 में मर्द को घर से बाहर मर्द को घर से निकाल बाहर किया जाता है। यानी कि एक ऐसा जादू भी यहाँ पर लोग करते हैं, हरकतें करते हैं कि मर्द को घर से ही निकाल देते हैं, घर उसका छुड़वा देते हैं। उसको घर पसंद नहीं होता, घर में सुकून नहीं मिलता, घर में परेशान, वो ऐसा लगता है कि घर में उसको काटने को दौड़ रहा है, तो वो घर से ही निकल कर भागता है। 29वीं ओर यहाँ पर इशारा है, जो औरत सुंदर व आकर्षण होती है, जादू के द्वारा उसका हुस्न ख़राब कर दिया जाता है और लोगों की नज़रों में गिर जाती है। यानी इज़्ज़त पर लोग बार करते हैं, कोई अच्छे इंसान को देख करके उस पर जादू वगैरह करा देते हैं, उसकी जो हुस्न होता है, उसकी जो खूबसूरती, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये बादशाह बहमोश ने खुद बताए हैं, ये जो कि जिन्नातों का बादशाह है, ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बता रहा हूँ। हर इंसान को समझ लेना चाहिए कि जादू की वास्तव में क्या क्या अलामतें होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से आपको, यहाँ आखिर तक मैंने सब कुछ बताई। तो आपको समझ आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और आखिर में मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है और आपके काम ज़रूर आएगा। मेरे कहने से अभी 2-4 मिनट का वक्त निकाल कर इस वीडियो पर क्लिक करिएगा। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है वो बहुत खुश हैं, उनके सारे काम बनते जा रहे हैं, सारी रुकावटें ख़त्म हो गई। अभी आप वीडियो देखिएगा, आपके भी काम आएगी।